15 फरवरी 2019। आप देख रहे हैं रवीश कुमार प्राइम टाइम। तो आपने सुना पुलवामा के वक्त प्रधानमंत्री के तेवर कैसे थे। दोनों तेवरों में अंतर हो सकता है। इस बात की गंभीरता को समझिए कि हर समय चुनाव का खेल नहीं चल रहा होता है, ना ही टीवी के डिबेट के अनुसार नेताओं को परफॉर्म करना पड़ता है। अपनी शर्तों पर शब्दों का चुनाव हमेशा ही किया जाना चाहिए, ये हमेशा ही उचित बात है। और यह भी खबर आई कि प्रधानमंत्री ने 19 जून को शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसकी मांग विपक्ष के कई नेता कर रहे थे। 2 दिन पहले हिंदुस्तान के 20 सैनिक शहीद हुए, उनको उनके परिवारों से छीना गया। चाइना ने हिंदुस्तान की जमीन छीनी है, हमारी जमीन हड़पी। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? आप बाहर आइए। पूरा देश, हम सब आपके साथ खड़े हैं, एक साथ खड़ा हुआ है आपके साथ देश। बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। 17 जून की सुबह जब विपक्ष आक्रामक हो गया कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, बाकी मंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, तब बहुत देर के बाद दोपहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट आता है और वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि गलवान में जवानों की शहादत पीड़ादायक है। हमारे जवानों ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। भारतीय सेना की महान परंपराओं पर चलते हुए कुर्बानी दी है। देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। मेरी संवेदना परिजनों के साथ है। देश इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। हमें अपने बहादुर जवानों पर गर्व है। तो आपने देखा कि रक्षा मंत्री ने भी अपने ट्वीट में चीन का नाम नहीं लिया है। उनका बयान बेहद संक्षिप्त है और मौके के अनुसार औपचारिक है। न्यूज़ चैनलों की ज़रूरत के हिसाब से नहीं है। मसलन घुस के मारेंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, वगैरह वगैरह। इस घटना से पहले बेशक गृह मंत्री अमित शाह का कुछ आक्रामक सा लगने वाला बयान आया था, और जिसमें एक बयान में वो कह रहे हैं, जो कि छपा भी है, कि सीमा और संप्रभुता की रक्षा करने के मामले में भारत का भी नाम लिया जाने लगा है, जबकि इससे पहले सिर्फ अमेरिका और इजराइल का नाम लिया जा रहा है। अब आते हैं क्रोनोलॉजी पर। 16 जून की दोपहर 12:52 पर पहली बार आधिकारिक बयान आता है कि भारत और चीन के बीच आक्रामक आमना सामना हुआ है, जिसमें एक अफसर और 2 जवान भारतीय पक्ष के शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। ये शब्द किल्ड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। उसके कुछ देर बाद संशोधित बयान आता है सूत्रों के हवाले से, और उसमें जोड़ा गया है कि दोनों पक्षों के जवान मारे गए हैं। आधिकारिक बयान में अभी तक नहीं आया है कि चीन के कितने जवान मारे गए। काफ़ी देर हो गई, 16 जून पूरा बीत गया, नहीं आया। 17 जून भी गुजरने लगा, तब तक नहीं आया आधिकारिक बयान में कि चीन के कितने जवान मारे गए हैं। इसके बाद कई घंटे बीत जाते हैं 16 जून को, और कुछ बयान नहीं आता। 10:22 पर जब रात हो जाती है, तब एक दूसरा आधिकारिक बयान आता है, और उसमें स्वीकार किया जाता है कि मारे गए सैनिकों की संख्या 3 नहीं 20 है। बयान बहुत संक्षिप्त है और अंग्रेजी में है। Indian and Chinese troops have disengaged at the Galwan area, where they had earlier clashed on the night of 15-16 June 2020. 17 Indian troops who were critically injured in the line of duty at the standoff location and exposed to sub-zero temperatures in the high altitude terrain have succumbed to their injuries, taking the total that were killed in action to 20. Indian Army is firmly committed to protect the territorial integrity and sovereignty of the nation. सेना ने हिंदी में बयान नहीं दिया, इसलिए अंग्रेजी वाला बयान शब्दशः पढ़ा। हालांकि मेरा उच्चारण ठीक नहीं है, ये इसलिए पढ़ा ताकि पता चले कि ऐसे वक्त में सेना किन शब्दों का इस्तेमाल करती है। कई लोग जिनके पास कोई समय नहीं होता है, वो लाल लाल घेर कर स्क्रीनशॉट लेकर वायरल करा रहे होते हैं कि आपने किल्ड क्यों लिखा, मार्टर यानी शहीद क्यों नहीं लिखा। इसीलिए मैंने अंग्रेजी वाले बयान को पढ़ा ताकि पता चल जाए कि सेना ने ही अपने आधिकारिक बयान में किल्ड शब्द का इस्तेमाल किया है।
सेना बेहतर समझती है कि किस वक्त में किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है या किया जाना चाहिए। इसलिए वायरल कराने वालों से ज़रा सावधान रहिए। इससे भी बड़े बड़े प्रश्न हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए, उन पर ध्यान दीजिए। अब मैं इस बयान को आपको हिंदी में अनुवाद करके भी पढ़ के सुना देता हूँ। भारत और चीन की सेनाएं गलवान इलाके में पीछे हटी हैं, जहां इससे पहले 15-16 जून 2020 की रात उनके बीच झड़प हो गई थी। एक दूर दराज के ऊंचाई वाले इलाके में शून्य से नीचे तापमान में अपना फर्ज निभाने के दौरान 17 भारतीय जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। इस तरह वहां कार्रवाई के दौरान मरने वाले सैनिकों की संख्या 20 हो गई। भारतीय सेना राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 16 जून को करीब 1 बजे पहला आधिकारिक बयान आता है और 10 घंटे बाद दूसरा आधिकारिक बयान आता है। इस दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या 3 से बढ़कर 20 हो जाती है, लेकिन नाम नहीं बताए जाते, उनका पता नहीं बताया जाता है। आधिकारिक बयान 17 जून की दोपहर 3 बजे तक इंतजार होता रहा कि नाम अब आएगा। प्रक्रियाओं में देरी हो जाती है। आमतौर पर सेना बहुत ही कम समय में अपने बहादुर जवानों की तस्वीरें और डिटेल ट्विटर पर ही जारी कर देती थी। कुंदन यादव चीन की सेना से लड़ते हुए शहीद हुए थे। कुंदन के गांव का इलाका कोसी की बाढ़ की चपेट में आता रहता है। इन्हीं घरों और हालात से हमारे सैनिक आते हैं, जिनके शहीद होने पर प्रधानमंत्री को ट्वीट करने में काफ़ी वक्त लग गया और बयान देने में भी। उन लोगों का भी वक्त अच्छा खासा कट जाता है जो दिन भर ट्विटर पर ही जीवन काट रहे होते हैं। 2 बच्चे हैं कुंदन के, 6 साल और 4 साल के। 2012 में कुंदन बिहार रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 8 साल की नौकरी के बाद शहीद कुंदन यादव के पिता बदला चाहते हैं। इंसाफ चाहिए, जो शहीद हुए हैं उसका बदला हमें चाहिए, उसका बदला चाहिए। जिस तरह से शहादत हुआ है, आप जो है